कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बृहस्पति बाबा गुरु ग्रह जो हैं उनकी जो चाल हो गई है वो हो गई है अतिचार, यानी फास्ट फॉरवर्ड हो गए हैं। और अभी तक का जो हमारा अनुभव रहा है इसमें पिछले 500 वर्षों तक जो हमने अध्ययन करा है, इसमें कभी भी इतने लंबे समय तक यानी कि पूरे 8 वर्षों तक कभी भी अतिचारी नहीं हुए हैं। अतिचारी का मतलब है जो उनकी मूवमेंट वाली जो स्पीड है, जो गोचर परिवर्तन है, वह बहुत तेज़ी से होने वाला है। अब यह जो परिवर्तन है इससे भारत के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, पूरे विश्व के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, और इससे हमारे को जो जानकारी मिल रही है उसमें हमारे को क्या क्या सावधानी आने वाले 16 सालों तक। समझ जाइएगा, बात हो रही है 8 वर्षों की, लेकिन जो गणना बताई जाएगी वो बताई जाएगी 16 से 18 वर्षों तक। समझाता हूँ मैं ऐसा क्यों होने वाला है, और जो जो क्षेत्र हैं उसके बारे में जैसे जैसे मैंने अध्ययन करा है वैसा वैसा मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, इससे बहुत हद तक आपको अपने भविष्य के बारे में, अपने घर के सभी सदस्यों के भविष्य के बारे में, बच्चे जो हैं आगे उनकी एजुकेशन, कैरियर, मैरिज और कहाँ कहाँ हमारे को इन्वेस्टमेंट करके रखनी चाहिए, जो हमारा काम धंधे वाले सेक्टर हैं उनका क्या भविष्य फल होने वाला है, उसके बारे में एक बड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए 16 साल 18 साल वाला कॉन्सेप्ट क्या है, जबकि विषय जो है वो 8 वर्षों का है। देखिए 14 मई 2025 बुधवार का दिन रात्रि 11:20 पर इन्होंने जैसे ही मिथुन राशि में प्रवेश करा, इनकी स्पीड होगी फास्ट फॉरवर्ड, और ये चलते 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 8 साल निकल जाएंगे। और 18 मार्च 2033 दिन होगा शुक्रवार, सुबह सुबह 3:38 पर कुंभ राशि पर उस टाइम होंगे जब प्रवेश होगा, तब जाके शांत रहेंगे। और शांत का मतलब है जो अतिचारी चाल है वह हो जाएगी सामान्य, और सामान्य जो रहेगी वह रहेगी 2036 तक। उसके बाद पुनः 8 सालों के लिए दोबारा अतिचारी होने वाले हैं, इसलिए मैंने 16 से 18 साल ले लिए। फिर 15 अप्रैल 2036 दिन होगा मंगलवार, प्रातः 5 बजे वृषभ राशि पर जैसे ही प्रवेश करेंगे पुनः स्पीड पकड़ लेंगे, फास्ट फॉरवर्ड हो जाएंगे। और आगे चलते हुए फिर 16 फरवरी 2044 दिन होगा मंगलवार, दिन में 11:36 पर मकर राशि पर जब इनका प्रवेश होगा नीच प्रभावी हो जाएंगे, तब जाके ये शांत होंगे। सबसे पहले समझिए कि अतिचारी जो चाल है वह एक्चुअल में है क्या। देखिए जो प्लैनेट जो है मुख्य हमारा सूर्य बाबा जो है, सूर्य नारायण हैं, जिनसे सभी ग्रहों को बल प्राप्त होता है, भले वो उनके मित्र हों, सम हों, या बिल्कुल जो है उनके अगेंस्ट हों, शत्रु भाव हों। अब जितना ज़्यादा नज़दीकी सूर्य के पास होती जाती है तो पृथ्वी पे रहने वाले जो जातक हैं उनको यहाँ से ऐसा दिखाई देता है कि बृहस्पति की चाल जो है वह बहुत तेज़ हो गई, यानी फास्ट फॉरवर्ड हो गई है। समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर रहा हूँ कि केवल पृथ्वी पर रहने वाले जातकों को एक्चुअल में उसका स्पेस में कुछ ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। दूसरी बात यह है कि पहले भी हमने ये देखा है कुछ वर्ष पहले 2018 से 2022 के बीच में, तब गुरु अतिचारी थे और विश्व में महामारी जो पैंडमिक संकट जो है कोरोना का, कोविड का हमने देखा था। और अब जो है 4 साल में देखिए कितनी दुनिया उलट पुलट हो गई थी। अब 8 साल ये, फिर 2 साल का ब्रेक, फिर पुनः 8 साल, और हमारे को अभी से ही बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार रहना है। समझ जाइएगा, एक निजी अनुभव मैंने जो है प्रत्यक्ष करा है साधना काल में। बृहस्पति का अतिचारी का जो संबंध है सीधे तौर पर बृहस्पति की फील्ड जो हैं उनसे संबंधित जो व्यापार हैं, जुड़े हुए लोग हैं, उन पे तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। ख़ास तौर से साथ में एक ही प्लैनेट है, मेजर प्लैनेट राहु, यह उसके सभी चीज़ों को भी बहुत हद तक प्रभावित करता है। इसको ऐसे समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 2 ग्रह हैं। राहु जो है, राहु ये भूल चुका है कि गुरु महाराज जो हैं वह मेरे गुरु हैं।
तो राहु जो है उनको थोड़ा सा बदमाशी करके दिखाता है कि देखो जी ऐसा भी होता है। तो उसको ठीक करने के लिए, ये साधना काल का निजी अनुभव है, बृहस्पति अपने हाथ में चार्ज लेकर उसको बहुत सारे लेसन लर्न करवा देते हैं। तो सीधे तौर पर जो राहु की फील्ड है और जो बृहस्पति की फील्ड है, इसमें चेंजेस होंगे। भारत की बहुत अच्छी बात ये रहेगी, इस धरती की बहुत अच्छी बात रहेगी कि इसका एक प्रकार का जलवा जो है पूरा विश्व देखेगा और पूरे विश्व में भी भारत को लेकर जो है बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं। यानी जो परिवर्तन होने वाले हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों में भारत जो है उसका पद जो है वो ऊंचा उठना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, शुरुआत तो हो ही चुकी है, इसकी उथल पुथल हो ही चुकी है। एक पक्ष जो है वो चल रहा है युद्ध की तरफ पाकिस्तान के साथ, तो इसने अतिचारी चाल में कुछ ना कुछ जो है करना शुरू कर ही दिया है। लेकिन जहां भारत की बात है तो भारत का पक्ष बहुत अधिक मजबूत रहने वाला है। चलिए अब मोटा मोटा हम सभी सेक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो समझिए कि आने वाले जो ये 18 साल हैं, अब मैं 18 साल ही गिनूंगा, 2 साल मैंने बीच में वो ले लिए और 8 ये, और उसके पश्चात जो आने वाले समय में 8 साल हैं जब अतिचारी रहेंगे। पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वह बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। यानी कि उस क्षेत्र में, उस संबंध में हमारे को बहुत अधिक जो है बदलाव देखने को मिलेंगे। किसी भी रूप में अभी की गणना के अनुसार यह है कि इस पे बहुत हद तक जो है कंट्रोल नहीं लगाया जा सकेगा। किसी न किसी रूप में प्रकृति जो है वह जवाब देती ही देती है, समझ जाइएगा। जैसे मान लीजिए कि अब जाता कहते हैं कि हम पेड़ लगा रहे हैं, अगर आप पेड़ लगा रहे हो ना, सारे लोग मिलकर पेड़ लगाएंगे तो आने वाले 40-45 सालों के पश्चात वह आपको रिजल्ट देंगे। तो अब तक की जो इंसानों की जो गड़बड़ी है प्रकृति के साथ, वह इसका रिजल्ट है। समझ जाइएगा, बहुत स्पष्ट तरीके से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। क्लाइमेट जो चेंज है उसके ऊपर हमने तो बात कर ली है। बहुत जगह जो है जल का संकट भी देखने को मिलेगा। बड़ा स्वाभाविक है कि जिस तरीके से जो हम प्रोडक्शन करते जा रहे हैं खेती में, जो उर्वरक क्षमता है उसको ध्यान में नहीं रखते हैं कि बस जो है टनों टन जो है अनाज पैदा होते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आ गई है तो वो धरती नहीं रह गई है, उसके सारा जो गुण है वो सारा निचोड़ लोगे आप, कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और जितना ज़्यादा जो अनाज पैदा हो सके, जितना ज़्यादा हम धन कमा सकें। तो समझ जाइएगा क्यों, क्योंकि जो है हर जगह बिल्डिंग बनती जा रही है, आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाते जा रहे हो और फिर जो है आप पूछते हो कि भाई हमने करा क्या है। यह है कि भाई जो करने वाले हैं और वो सारा जो इम्पैक्ट है पूरी की पूरी प्रकृति के ऊपर पड़ता है। तो इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें जो हैं बदलाव देखने को मिलेंगे और इन सब चीज़ों के पीछे हमारे को अभी से गंभीर मतलब स्वभाव जो है अपना लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि चर्चा पहले से चल रही है कि इंटरनेट के जो ऑपरेशनल फेलियर्स हैं वह बहुत बार देखने को मिलेंगे, बहुत आम हो जाएगा। जैसे किसी किसी क्षेत्रों में आम हो जाता है ना कि कोई बात नहीं, हमें तो पता है कि हाँ इतने समय से इतने समय तक लाइट तो हमारी इस एरिया में जाती ही जाती है। तो इंटरनेट के संबंध में ऑपरेशनल फेलियर भी बहुत ज़्यादा हमारे को देखने को मिलेंगे। समाधान भी देंगे बृहस्पति बाबा। उसके पश्चात जो सैटेलाइट्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर संचार जो माध्यम जो है वह जो पॉसिबल है, उसके भी बहुत सारे फेलियर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ न्यायिक व्यवस्था है, ख़ास तौर से भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है, जिसमें कि किसी भी तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं अपने पद का फ़ायदा उठाते हुए कुछ भी चीज़ है उसको घुमाने का प्रयास करते हैं। यानी जुडिशरी सिस्टम जो है उसमें बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यानी कि जो कई बार ऐसा कहा जा सकता है जो बिल्कुल आम आदमी है उसने इतनी अधिक निराशा देख ली है अपने जीवन में कि उसका ये जुडिशरी सिस्टम है उसके ऊपर से कुछ विश्वास उसका हिलने लगा है। तो उस क्षेत्र में एक आम आदमी को बहुत अधिक न्याय प्रणाली बहुत ज़्यादा साफ देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस प्रणाली से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक किसी के सामने प्रकट नहीं हुई थी, वह प्रकट होने वाली है। आप तैयार हो जाइए, कोई भी ताकत आपको बचा नहीं सकती है। यह भगवान का प्रकृति का न्याय। अब समझ लीजिए, धर्म के ऊपर हम बात कर लेते हैं
स्पिरिचुअल जो सेक्टर है, स्पिरिचुअल फील्ड है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक मूल समझ लीजिए, वैसे तो बड़ी स्वाभाविक बात है, चेहरे से ही पता लग जाता है, आपका चेहरा ही मुखमंडल ही बता देता है कि किस हिसाब से आपके अंदर जो है वो ज्ञान जो है प्रफुल्लित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। जो कोई भी बीच एक अच्छी भली लाइन लगी हुई है, बीच में से आके घुस जाते हैं, यानी कि जो गुरु परंपरा में, गुरु मंडला में नहीं जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर, यानी जिनका कोई आगे और पीछे का कुछ पता नहीं है, स्वयंभू से जो पद पे आसीन हो गए हैं, इनके लिए बहुत सारी चीज़ें विपरीत होने वाली है। समझ जाइएगा, आपको बेस क्लियर नहीं है ना, तो आगे जाके वो तमोगुण ही उगलोगे और उससे केवल और केवल भ्रम की स्थिति उत्पन्न करोगे। तो इस फील्ड में भी जो रिलीजन है, स्पिरिचुअल फील्ड है, इसमें भी बहुत अधिक तक हमारे को ऐसी चीज़ें, मुखौटे जो चढ़े हुए हैं वो उतरने लग जाएंगे। तो उस क्षेत्र में बहुत कुछ सफाई होने वाली है। साथ ही साथ पूरा विश्व जो है वह समझेगा कि धर्म है क्या, एक्चुअल में धर्म की अहमियत क्या है और कहाँ पर हम जो है अपने पूरे जीवन को संरक्षित कर सकते हैं, सही ढंग से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हमारा लाइफस्टाइल जो है वो कहाँ पर हमारे को सरेंडर करना चाहिए। इस फील्ड में भी बड़े पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। यानी जो भी फील्ड में बता रहा हूँ इसमें उथल पुथल होने वाली है, केवल अनुभव के आधार पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही साथ अब स्पिरिचुअल और रिलीजन फील्ड की बात हो गई है, साथ ही साथ जैसे कि सोशल मीडिया है, यहाँ पर आपका मनोरंजन भी होता है और जानकारी देने का प्रयास भी होता है। तो यह फील्ड जो है जिसमें कि मनोरंजन के माध्यम से आपको गलत जानकारी देने का प्रयास होता है किसी भी प्रकार से, कि देखिए जी हम जो है बहुत अनुभवी हैं और आप हमारे कहने पे इस जगह इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ जो है फलित हुई है और जो भोले भाले लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और जो है परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो पता नहीं क्या क्या करके कहाँ से पैसे लेके आते हैं, बिल्कुल ज़ीरो होके पैसे लेके आते हैं। तो ये धोखा देने वाली जो भावना है, जो गलत जानकारी देने का प्रयास करते हैं, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। और जो अच्छी बात बताने का प्रयास करते हैं, भले अभी ही उनके फॉलोअर्स कम हैं, व्यूज़ कम आते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई हम करें तो करें क्या, हम अपनी प्रकृति थोड़ी छोड़ देंगे, गलत थोड़ी चलना शुरू कर देंगे। तो आने वाला समय आपका यानी इन्फोटेनमेंट जो फील्ड होती है उसमें भी बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। और सोशल मीडिया तो इसमें आ ही गई है। सोशल मीडिया पे जो कुछ भी गलत जानकारी देके कैसा भी भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं कि भाई देखिए हमारे जितने व्यूज़ काउंट होंगे उतने हमारे जो है पैसे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला, आने वाले 16 साल है, 18 साल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें न्याय होने वाला आपके साथ। और प्रकृति जब न्याय करती है ना तो उसकी जो लाठी जो चलती है उसमें आवाज़ नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो जाइएगा। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा एक विषय चलता है पढ़ाई का, कि अब जो है जैसे कि कोरोना में जो ऑनलाइन स्टडीज़ हैं ये बहुत मतलब प्रखरता में सम्मुख आई है। लेकिन जो ऑफलाइन स्टडी जो है, जो सामने बैठ के जो टीचर पढ़ाता है बच्चे के मुखमंडल के हिसाब से, कहीं पे उसको जो कमी लगती है उस हिसाब से उसको मोटिवेशन भी करता है। और एक प्रकार की ऑनलाइन में जो ये हाथ झाड़ने वाली हो गई है कि हाँ भाई हमने बैच ले लिया है, एक प्रकार का ऑनलाइन सब लोग आ जाओ और फटाफट जो है, उसमें भी वो वाली बात नहीं आ पाती। तो इसकी जो जंग है वह बहुत हद तक आगे आएगी। और अब ये समझ लीजिएगा कि जैसे कि ऑनलाइन स्टडीज़ में जो बहुत सारी कमियां जो देखने को मिलती है ना, बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, ऐप से जो है वो कर लो, तो इसमें जो मैनिपुलेशन जो मार्केट जो खड़ी हो गई है यह भी ख़त्म होने वाली है। तो यह सेक्टर है, इस पर भी बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। साथ ही साथ समझ लीजिए शिक्षा जो प्रणाली है, ख़ास तौर से भारत की मैं अगर बात करूं क्योंकि मुझे वहाँ का ही ज़्यादा अनुभव है, ये प्रणाली बदलने वाली है। बहुत जगह आपने देखा होगा कि भाई ये पढ़ाया ही नहीं जा रहा है हमारे को, और ये जो पढ़ाया जा रहा है हमारे करियर में किस प्रकार से काम आएगा। तो भाई हम जो है इस हिसाब से इतने इतने महंगे बैग खरीदते हैं, इतनी इतनी किताबों पे खर्च करते हैं, स्कूल जो अपनी मनमानी करते हैं। तो ये सारी चीज़ों में भी बहुत अधिक न्याय देखने को मिलेगा। तो शिक्षा जो मंदिर है उसके नाम पे जो भी लोग जो है व्यापार कर रहे हैं और वो अपने आप को जो है सही बताते हैं कि नहीं बिल्कुल ठीक है,
तो उस क्षेत्र में अब प्रकृति जो न्याय करने वाली है, जो संभल के चल रहे हैं उनको जो है बढ़त देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये समझ जाइए, क्योंकि अतिचारी जब हुए थे तो 22 तक जो है हमने बहुत कुछ जो देख लिया था, प्रकृति में छेड़खानी करने का नतीजा देख लिया था, तो हो सकता है कि किसी प्रकार की एक नई महामारी का भी प्रवेश हो सकता है। लेकिन वह पहले वाला जो समय था जिसमें इतना ज़्यादा जो जनता प्रभावित हुई थी, लोग प्रभावित हुए थे, सभी लोग प्रभावित हुए थे, जो पैनिक की सिचुएशन बनी हुई थी, वैक्सीन कब तक बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, लॉकडाउन, ये सब स्थिति नहीं होने वाली है। पूर्व में ही बहुत तेज़ी से तैयारी कर ली जाएगी। यानी ये जो सिचुएशन अगर खड़ी होती है तो बहुत अधिक राहत भी पहले से आकर खड़ी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए हमारे को हर प्रकार से मजबूत रहना है। ये जो उल्टी सीधी चीज़ें खाते रहते हो ना, ये चीज़ें खानी बंद कर दो। समझ लो अतिचारी हैं, आने वाले 18 सालों तक जिसके पास अपनी अच्छी सेहत है ना, वही कुछ कर पाएगा। तो हर प्रकार से आपको फिट रहना है, हर प्रकार से आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। समझ जाइएगा, बड़े शॉर्ट में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, निजी प्रार्थना कर रहा हूँ, आप सबकी सेहत अच्छी बनी रहे, इसके लिए ही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। साथ ही समझ जाइए कि अब एक प्रकार का दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, तो उनके जो शेयर्स हैं जो बिल्कुल सही तरीके से चलते हैं, जैसा मोटा मोटा मेरा अंदाज़ा है उस हिसाब से, तो उनके शेयर्स हैं उसमें भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही समझ जाइएगा कि हेल्थ जो सेक्टर है, पूरा हेल्थ जो सेक्टर है, इसमें भी बहुत अधिक बढ़त देखने को मिलेगी। और जहाँ तक अनुभव है तो और अध्ययन जो करा गया है उसमें आयुर्वेद जो सेक्टर है, आयुर्वेदा जो श्रृंखला है, जो लाइन है, इसमें भी बहुत अधिक बढ़त देखने को मिलेगी। बहुत सारी रिसर्च इसमें होने वाली है और विश्व जो है, भारत का जो आयुर्वेद है उसकी जो ताकत को समझेगा और स्वीकार भी करेगा। यानी यह चीज़ समझ जाइएगा कि पूर्णता जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसमें बहुत बड़े बदलाव और पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ धातुओं के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ, तो यह चीज़ समझ जाइएगा, लंबा चलने वाले जो जातक हैं, है ना, कि वो मार्केट शुरू हुआ कि भाई इतने शाम तक जो है मार्केट ख़त्म हुआ, शाम को 3 बजे तक 4 बजे तक जो है अपना जो है पैसे बना लो और घर आके बैठ जाओ। उनको छोड़कर जो लंबा चलना चाहते हैं तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी रहेगी और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन लंबे समय तक। तो उस हिसाब से आपको अपने फाइनेंस जो है उनको मैनेज करना है। तो इसमें बढ़त देखने को ही मिलेगी, इसमें किसी प्रकार की निराशा नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बात आराम से आप समझ जाइएगा। ये सेक्टर आपका बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने वाला, लेकिन आपको लंबा चलना पड़ेगा। साथ ही साथ समझ जाइएगा, स्टॉक मार्केट में जो अभी जो घुस रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं और बहुत अच्छा लगता है उनको, है ना, ग्राफ देखिए कितना अच्छा जाता है, बहुत सारी वीडियो देख लेते हैं, बहुत सारे ज्ञानियों के पास शरण ले लेते हैं। आने वाले 18 सालों तक जो स्टॉक मार्केट वाला सेक्टर है इसमें जो है टेंशन बनी ही रहेगी। मतलब आराम से नहीं बैठ सकते। आराम से नहीं बैठने का मतलब ये नहीं है कि आपके किसी प्रकार के ऊपर आर्थिक संकट आने वाला, ये है कि पैनी नज़र बना के रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो बहुत सारे ऐसे करते हैं ना कि एक कोई बहुत मशहूर व्यक्ति है, उनके मुख से कहलवा दो कि भाई आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है और इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, बहुत अच्छा। और वो जो मशहूर व्यक्ति है जिसके चेहरे पे लोग बहुत अधिक विश्वास करते हैं, उसके कहने पे जो है आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, वो तो अपनी फीस लेके हो गया साइड में, और जो आम व्यक्ति है, आम जनता है, जो उस चेहरे पे विश्वास करता था, उसके गए पैसे डूब। तो ऐसी कंपनियों की छटनी होने वाली है। और जो भी इस प्रकार के लोग हैं जिनका चेहरा जो बात करता है, चेहरे के हिसाब से विश्वास जो आम जनता जुड़ी हुई है, वो इस प्रकार की गलतियां नहीं करें, नहीं तो आप मशहूर नहीं रहने वाले हो आने वाले 18 सालों तक। चीज़ें ध्यान रखिएगा, बीज पड़ने शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ समझ लीजिए कि बैंकिंग का सेक्टर है, फाइनेंस का सेक्टर है, इसमें बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। जैसे कि बैंकों की जो मर्जिंग जो हमने अभी तक देखी है, तो एक बैंक को बचाने के लिए भाई आप सारे बैंकों को इस प्रकार से मिलाइए, एक जगह लगाइए आप।
फाइनेंस के सेक्टर इसमें बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन कंडीशन वही है कि जो सीधा चलता आ रहा है उसी के क्षेत्र में, जो किसी भी प्रकार से अपने अधिकारों को गलत जो है तरीके से प्रयोग करते हुए सोच रहा था कि कोई बात नहीं, रात गई बात गई, बात कहीं नहीं गई है, बात अब सबके सम्मुख आएगी, आपकी प्रतिष्ठा भी वो भंग हो सकती है पूरे समाज के सामने, फिर इस लेवल पे मशहूर हो जाओगे। तो ध्यान रखिएगा। तो इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, मूलतः मैं तो केवल जो है एक अध्ययन जो है वो सम्मुख बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा जो है चर्चा होती है कि जो है हर एक चीज़ के लिए जो है अमेरिका का मुंह देखना पड़ता है, यूएसए का मुंह देखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आने वाले 18 सालों में बदलने वाली है, और उसमें जो चीज़ आने वाली है वह वहाँ पर भारत आने वाला है। उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती है, क्योंकि अब ये प्रकृति उसको लेके आ रही है। समझ जाइएगा इस बात को। दूसरी बात है, जो हर जगह जो अब एक ही चर्चा है कि भाई जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं यूएसए के, उसमें जो इन्वेस्टमेंट जो होती है उसी से जो है चलती है दुनिया। तो वह सारा कॉन्सेप्ट जो है वो सब भी जो है बदलने वाला है, क्योंकि समझ जाइएगा इस बात को, क्योंकि जो डॉलर जो है वीक होने वाला है। या जैसे समझ लीजिए कि भारतीय जो रुपया है वह मजबूत होने वाला है, क्योंकि वहाँ का जो टैक्स का जो सिस्टम है, वो प्रणाली है, जितना अधिक वो टैक्स लेते हैं तो उस हिसाब से वहाँ पर जो चीज़ है वो तो रहेगी, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो भारतीय रुपया जो है वो मजबूत होने वाला है। अब बहुत सारे बदलाव जो हैं पिछले 5-6 सालों में भी होने लग गए हैं, जैसे कि हर एक जो कंट्री है वो अपनी अपनी ही करेंसी में जो है आगे डील करती है। तो इस प्रकार की चीज़ें रुकने नहीं वाली हैं, लेकिन हाँ, जो एक पोजीशन जो यूएस की जो बनी हुई है, डॉलर की बनी हुई है, ट्रेजरी बॉन्ड्स की बनी हुई है, सब जो है वो जो है प्रभावित होने वाली है, और बहुत अच्छे लेवल तक प्रभावित होने वाली है। तो उस हिसाब से कि पूरा का पूरा वर्ल्ड का जो फाइनेंस है और इकनॉमी है वो प्रभावित होने वाली है, और इसमें अगर कोई बचाने वाला होगा तो हमारी जो गणना है उसमें केवल भारत ही है जो मार्गदर्शन कर पाएगा। भारत हर जगह जो है मदद के लिए खड़ा रहेगा। यही जो इस धरती के संस्कार हैं, इसलिए जो फॉलो करेगी पूरी दुनिया भारत को और भारत के लोगों को। अब थोड़ा सा ये चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा सैटेलाइट्स की जहाँ मैंने बात करी है, इंटरनेट जो है उसकी बात करी है, ग्लोबल वार्मिंग की बात करी है, तो जो आकाश दो तत्व है या आकाश में स्पेस है, सैटेलाइट्स हैं, तो एक चीज़ ऐसा समझ लीजिए कि बहुत सारे खोज भी होंगी, नई नई सैटेलाइट्स भी जाएंगी, अपना अपना ऊपर जाके स्थान ग्रहण करेंगी। बहुत सारी सैटेलाइट्स नीचे भी गिर सकती हैं, फेल भी हो सकती हैं, या ऐसा होगा कि भाई रिपेयर ही उनकी चल रही है जो स्टेशन है ऊपर उसके हिसाब से। और एक चीज़ आपने समझी होगी कि सूरज से आने वाली जो सोलर फ्लेयर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा हम परिवर्तन देखेंगे, और उसके कारण बहुत सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उनके ऊपर फ़र्क पड़ने वाला है। इसलिए मैंने पूर्व में कह दिया कि भाई इंटरनेट जो है ऑपरेशनल फेलियर जो है बहुत एक आम चर्चा हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए जो है वो बंद हो गया, बहुत लंबे समय तक बंद हो गया, जो एक प्रकार का जिसको हम कहते हैं ना भाई ग्लिच जो है वो आ जाता है और कुछ समय के लिए चीज़ प्रभावित हो जाती है, तो वो इशू है वो सॉल्व कर लिया जाएगा। लेकिन ये समझ लीजिएगा कि अभी जैसे कि हमारे जैसे पृथ्वी के ऊपर तो ये है कि भाई ये हमारा अमुक देश है या आपका देश है या हमारा बॉर्डर है, तो इस प्रकार की जंग जो है वो स्पेस में भी छिड़ने वाली है। समझे, जैसे पहले आपने चर्चा सुनी होगी कि भाई जो है आने वाला समय ऐसा होगा कि प्लैनेट्स पे जो है लोग चले जाया करेंगे, कॉलोनियाँ बस जाएंगी, साइंटिस्ट जो हैं बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं। तो जो ज़मीनी जो लड़ाई है और जो खनिजों के लेकर जो लड़ाई है वो दूसरे प्लैनेट्स पे भी छिड़ने वाली है। तो इन सब के ना बीज पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आने वाले 18 सालों में जो कॉलोनियाँ बस जाएंगी, हो सकता है हो जाए। एक अध्ययन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बृहस्पति और राहु ये दो ग्रह बहुत तेज़ी से जो है अपने प्रभावों हैं उनमें ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, मतलब कि एक हलचल जो है वो मची ही रहेगी। अब मेरी एक निजी प्रार्थना रहेगी कि ऐसा क्या मूल क्या उपाय है सभी के लिए जो सारी चीज़ें ठीक रहे। मूल एक ही उपाय है कि भैया सीधे तरीके से चलते रहो। शॉर्टकट जो है वो छोटी जगह ही पहुंचा सकता है, और स्थिरता के साथ जो लंबा चलने वाला व्यक्ति है वो असली मंजिल पे पहुंचता है, यानी उसका टारगेट जो वो बड़ा है और विस्तृत है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि
जैसे एक व्यक्ति कहता है ना कि देखिए हमने तो 4 रोटी खानी है, खा लेंगे। एक व्यक्ति कहता है कि मुझे ना लोगों की पीड़ा नहीं देखी जाती, मुझे कुछ ऐसा अन्न क्षेत्र या अन्न भंडार चलाना है। तो वो शॉर्टकट कभी नहीं अपनाएगा, क्योंकि उसको स्थिर बने रहना है। तो जो अस्थिर है वह और अधिक अस्थिर होगा, और जो स्थिर है वह बहुत अधिक स्थिर होगा। तो उपाय समझ लीजिए कि हमारे को हर हाल में जो माँ है, हमारी प्रकृति जो माँ है, उसको चरण पकड़ लेने हैं। नहीं तो बड़े आसानी से ये जो अतिचारी जो चाल है ना, वो आराम से मम्मी मम्मी बुलवा देगी। ये जो चाल है समझ जाइएगा। बड़ा निजी प्रार्थना कर रहा हूँ, शॉर्ट में प्रार्थना कर रहा हूँ। और यह चीज़ हमने कोविड के समय पे देख चुके हैं। वो 4 साल था, अभी 8 साल, फिर 2 साल का गैप, और फिर दोबारा 8 साल। तो विश्व पे तो बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं